जेठानी के किचन में वेज, देवरानी के डाइनिंग टेबल पर नॉन वेज। श्रुति सुबह सुबह अपनी सास आशा के साथ मंदिर से वापस आ रही होती है और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज तो मंदिर जाकर अलग ही आनंद आ गया। पंडित जी ने भी कितने अच्छे भजन सुनाए। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ बहू, पंडित जी ने तो आज मन ही खुश कर दिया। रोज सुबह ऐसे ही भगवान के मधुर मधुर भजन सुनने को मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। दोनों सास बहू आगे बढ़ी रही थी कि तभी उन्हें राजू अंडे वाले की रेडी नजर आती है और श्रुति ने अपनी सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, दूसरी गली से चलते हैं ना, हमारी थोड़ी सुबह की कसरत भी हो जाएगी। कैसी बात कर रही है बहू, दूसरी गली से गए तो घर जाने में 5 मिनट लगेगा और यहाँ से 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। माँ जी देखिए ना, आगे राजू अंडा वाला अपनी रेडी लगाकर खड़ा है। मंदिर से आए हैं, सुबह सुबह अंडे की बू नाक में जाएगी तो सारा भक्ति भाव खराब हो जाएगा। तो भी कैसी बातें करती है बहू, वो अपना रोजगार कर रहा है, जबरदस्ती तेरे मुंह में अंडा थोड़ी डाल रहा है। प्लीज माँ जी, मेरी बात मान लीजिए ना, मेरा जी खराब हो जाता है अंडे की बदबू से। ठीक है बहू, तुझसे भी क्या बेकार की बहस करना, चल घर चलते हैं। आशा श्रुति से बहुत प्यार करती थी और श्रुति के जिद करने पर वो उसकी बात मान जाती है। दोनों सास बहू घर आ जाती हैं, जहां एक तरफ श्रुति को नॉनवेज की बू से भी परेशानी थी तो वहीं दूसरी तरफ नेहा थी, जिसे जब तक नॉनवेज न मिल जाए उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। वो नाश्ते की टेबल पर आती है और उसकी माँ ने कहा, नेहा, समय से उठना सीख ले, अब तू बड़ी हो गई है, जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी। इतना लेट उठा करेगी तो तेरी सास मुझे ताने देगी कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। माँ, क्या सुबह सुबह लेक्चर देने बैठ गई? लेक्चर लेने के लिए कॉलेज जाती हूँ। अभी आप जल्दी से मुझे ब्रेड ऑमलेट और नाश्ता करा दो, बहुत भूख लग रही है। और फिर कॉलेज जाना है और मेरे लिए कुछ ऑमलेट लंच के लिए पैक भी कर देना। अरे महारानी, कभी तो कुछ वेज भी खा लिया कर। रोज सुबह तुझे नाश्ते में नॉनवेज चाहिए होता है। माँ, नॉनवेज में बहुत प्रोटीन होता है और शरीर के लिए भी नॉनवेज बहुत अच्छा होता है, तभी तो मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है। चलो, मुझे देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो। नेहा नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है और लेक्चर के बीच में ही ऑमलेट खा लेती है। वहीं थोड़ी ही देर में कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और वो अपनी सहेली पल्लवी के पास आकर कहती है, और बर्थडे गर्ल, कैसी है तू? हैप्पी बर्थडे। देख, मैं तेरे लिए घड़ी लेकर आई हूँ, कैसी है बता। उसकी फ्रेंड पल्लवी ने घड़ी देखी और नेहा को गले से लगाकर तारीफ करते हुए कहने लगी, अरे नेहा, ये घड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत महंगी भी लग रही है। थैंक यू यार, तू मेरी सच्ची दोस्त है। अच्छा चल, मुझे तुम सब दोस्तों को ट्रीट देनी है ना, तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाकर आती हूँ। अच्छा किया ये कहकर। अब चलना, नॉनवेज खाने के लिए चलती है। मुझे बिरयानी वाले की दुकान पता है, बहुत बढ़िया बिरयानी बनाता है। मैं तो चिकन बिरयानी खाऊंगी। कैसी बात करती है नेहा, हमारे दोस्तों में कुछ वेजिटेरियन भी हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। वैसे भी पिज्जा की पार्टी देने वाली हूँ, मैंने अपने सब दोस्तों को बता दिया है। बर्थडे पर भी पिज्जा खाऊंगी क्या? कम से कम कुछ मुर्गा मटन ही खिला दे। अरे और कुछ नहीं तो अंडा ही खिला दे। तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। अगर तेरा नॉनवेज खाने का मन होगा तो तू चिकन पिज्जा मंगा लियो। वैसे मैंने अमन को भी कॉल किया है, वो आ रहा है थोड़ी देर में। अमन का नाम सुनकर नेहा के चेहरे पर शर्म की लाली आ जाती है और वो चिकन पिज्जा खाने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर में पल्लवी अपने सभी दोस्त और नेहा को लेकर पिज्जा खाने के लिए जाते हैं। जहां उसके कुछ वेजिटेरियन दोस्त पिज्जा खा रहे थे तो वहीं नेहा चिकन पिज्जा खा रही थी। तभी जल्दबाजी में अमन आता है और उसे लेट आते देखकर नेहा ने कहा, बेबी, ये कोई टाइम है तुम्हारे आने का? तुम जानते हो हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम कॉलेज भी नहीं आए, फिर भी इतनी देर से आए हो। सॉरी नेहा बेब, मुझे आने में टाइम लग गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और रात को देर से सोया तो कॉलेज नहीं आ पाया। अरे मुझे भी तो चिकन पिज्जा खिलाओ। अमन को भी चिकन बहुत खाना पसंद था, लेकिन उसके घर में सारे वेजिटेरियन थे, इसलिए वो छुप छुप कर ही बाहर नॉनवेज खाया करता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन अमन जब घर आता है और रात के समय जब सब लोग साथ में खाना खाने बैठे हुए थे तो श्रुति ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब मैं भी थक गई हूँ। इस घर में मुझे आए 4 साल हो गए। इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होता। तू क्या कहना चाहती है बहू, कि मैं तेरे काम में मदद कर दिया करूं? अगर ऐसा है तो सीधा बता दे, मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी। अरे नहीं मेरी भोली माँ जी, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अब देवर जी का भी कॉलेज खत्म होने वाला है और कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट भी मिल ही जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमें देवर जी की शादी करवा देनी चाहिए, ताकि हमारे घर में भी देवरानी आए और मैं उन पर हुक्म चला सकूं। अरे भाभी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन हैं।
चल पागल, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। घर में छोटी बहू आ जाएगी तो बहू का भी मन लगा रहेगा। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू हमें बता दे, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की तेरे लिए देख लेती हूँ। आशा की बात सुनकर अमन शर्माने लगता है। श्रुति उसकी चोरी को पकड़ लेती है और कहती है, इतना शर्माओगे देवर जी तो शादी 60 साल की उम्र में होगी। अब बिना किसी देरी किए उस लड़की का नाम बता दो, हम जल्दी ही उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगे। अमन अब सबको नेहा के बारे में बता देता है। अमन के घर वाले बहुत अच्छे थे। वो नेहा के घर अगले ही दिन रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। नेहा की माँ ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। तभी नेहा चाय नाश्ता लेकर आई। नेहा को देखने के बाद आशा ने कहा, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमें नेहा पसंद है। नेहा बेटी, खाना तो बना लेती हो ना? आंटी जी, वैसे तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद समय ही नहीं मिला कि खाना बना लूं, लेकिन मुझे सारा खाना बनाना आता है। मैं दाल मखनी, शाही पनीर, तंदूरी चिकन, बिरयानी, मटन पुलाव, सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। जैसे ही नेहा के मुंह से ये सारे व्यंजनों के नाम श्रुति के कानों में जाते हैं तो श्रुति हैरान रह जाती है और कहती है, क्या बोला आपने? चिकन, बिरयानी, मटन? दीदी, मुझे नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप मेरे हाथों का नॉनवेज खाओगे तो बाहर का नॉनवेज भूल जाओगे। आशा समझ जाती है कि अब श्रुति घबरा गई है और आशा ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, दरअसल श्रुति वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाती है। खैर कोई बात नहीं, हम घर जाकर अच्छे से सलाह मशवरा करके शादी की डेट निकलवा कर आपसे बात करते हैं। अब आशा अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती है। श्रुति का दिल ये सोचकर बैठा जा रहा था कि उसके घर में नॉनवेज खाने वाली देवरानी आने वाली है और श्रुति ने अपनी सास से कहा, माँ जी ऐसा मत कीजिए, इस घर को मैं मंदिर की तरह रखती हूँ। अगर वो नॉनवेज खाने वाली दानव, मेरा मतलब देवरानी, इस घर में आएगी तब तो इस घर में मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसी बात करती है बहू? किसी को वेज खाना है या नॉन वेज, ये तो उसकी खुद की मर्जी है। अगर तुझे नॉनवेज नहीं खाना है तो तू मत खाना। माँ जी, पर वो तो इस घर में नॉनवेज खाएगी ना, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। प्लीज अभी शादी के लिए मना कर दीजिए। आशा अपने दोनों बेटे से बराबर का प्यार करती थी और अपनी बहू से भी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इतनी सी बात को लेकर अमन का दिल टूट जाए और उसने श्रुति को समझाते हुए कहा, श्रुति बेटा, अमन को वो लड़की बहुत पसंद है और वो लड़की भी अमन से बहुत प्यार करती है। रही उसके नॉनवेज खाने की बात, शादी के बाद मैं भी इस घर में आने के बाद मैंने भी अपनी मर्जी से नॉनवेज खाना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी सास नॉनवेज नहीं खाती थी। हो सकता है वो खुद ही नॉनवेज खाना बंद कर दे। क्या तू अपने देवर से प्यार नहीं करती, उसकी खुशियाँ नहीं चाहती? यह बात सुनने के बाद श्रुति का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो भी अमन को अपने बेटे के जैसे ही प्यार किया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अमन और नेहा की शादी का दिन आ जाता है। शादी में कई तरह के व्यंजन थे और एक तरफ बहुत सारा नॉनवेज भी रखा हुआ था। श्रुति ने नाक बंद करते हुए कहा, हे राम, मैं तो यहाँ पर खाना भी नहीं खा सकती। ना जाने खाना बनाने वालों ने नॉन वेज और वेज एक ही बर्तन में बनाया होगा या अलग अलग बर्तन में। कोई बात नहीं, आज चाय पीकर ही काम चला लेती हूँ। श्रुति ये बोलकर अपने देवर की शादी में सिर्फ चाय ही पीती है। ऐसे ही शादी संपन्न होती है और नेहा शादी करके अब अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन नेहा की पहली रसोई थी। नेहा रसोई में जाती है और कहती है, इस घर में तो मुझे नहीं पता कितने लोग नॉनवेज खाएंगे और वेज खाएंगे, तो एक काम करती हूँ, सबके लिए पराठे बना देती हूँ और अपने लिए ऑमलेट बना लूंगी। नेहा सब लोगों के लिए पराठे बना देती है और अपने लिए ऑमलेट बनाने के लिए अंडा ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर में कहीं भी अंडे नहीं मिलते। तभी वहां श्रुति आ जाती है और कहती है, तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। दीदी, मैंने सारा काम अच्छे से संभाल लिया है। सब लोगों के लिए पराठे और चाय तैयार कर दी और आलू की सब्जी भी बनाई है, लेकिन मुझे ऑमलेट खाना है और मुझे अंडे नहीं मिल रहे। नेहा, दरअसल इस घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, इसलिए तुम्हें अंडे नहीं मिल रहे। तुम कुछ और नाश्ता कर लो। नहीं दीदी, आप समझते क्यों नहीं, मुझे सुबह सुबह नॉनवेज खाने की आदत है, इससे मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। नेहा ने इतना कहा और उसके बाद वो उदास हो गई, जिसके बाद उसने सभी परिवार वालों के लिए टेबल पर नाश्ता लगा दिया और तभी घर का दरवाजा बजा और श्रुति ने कहा, अरे इस समय घर में कौन आ सकता है? मेरा ऑर्डर आया है, मैंने बना बनाया ऑमलेट मंगवाया है, मैं आज चाय के साथ ऑमलेट खाऊंगी। नेहा दरवाजा खोलकर अपना ऑर्डर ले लेती है और टेबल पर बैठकर खाने लगती है। तभी श्रुति मुंह बनाने लगती है और आशा कहती है, कोई बात नहीं श्रुति बहू, वैसे भी रसोई में तो नॉनवेज नहीं पक रहा। अब जेठानी की रसोई वेज है तो देवरानी के खाने की टेबल पर नॉनवेज तो हो सकता है ना। श्रुति अब खाने की टेबल से उठ जाती है। उसे इस तरह आधा नाश्ता बीच में छोड़कर उठते देखकर आशा ने कहा, अरे बहू, क्या बात है, तुम ऐसे नाश्ता बीच में छोड़कर क्यों उठ गई हो? कोई काम याद आ गया क्या? नहीं माँ जी, अंडे की बू के सामने मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। मैं अपना खाना अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ।
आज मैं अपने कमरे में ही नाश्ता कर लूंगी। श्रुति अब अपना नाश्ता उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह जब से नेहा उस घर में आई थी तब से जेठानी की रसोई में वेज बना करता, लेकिन देवरानी के डाइनिंग टेबल पर हमेशा नॉनवेज होता। ऐसे ही एक दिन रात के समय सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि वहीं जहां श्रुति ने खाने में मटर पनीर की सब्जी, पुलाव और पूड़ियां बनाई थी, तो नेहा चिकन बिरयानी खा रही थी। उसे देखकर अमन का भी मन ललचाने लगा और नेहा ने कहा, अरे अमन, तुम बिरयानी क्यों नहीं खा रहे? तुमको तो बिरयानी बहुत पसंद है ना, लो तुम भी खा लो। ससुर जी आप भी चेक कर देखिए, इस पूरे शहर की सबसे फेमस दुकान से बिरयानी मंगाई है मैंने। श्रुति जैसे ये बात सुनती है वो हैरान रह जाती है और कहती है, कैसी बातें कर रही हो नेहा, इस घर में सारे लोग शाकाहारी हैं, तो तुम अमन और पापा जी से बिरयानी खाने के बारे में क्यों पूछ रही हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अमन तो नॉनवेज खाते हैं, वो मेरे साथ 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और हमने तो बहुत बार नॉनवेज खाया है, और उसी ने मुझे बताया था कि ससुर जी को भी नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब इतने समय से आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि आप में से कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, और मेरी देवरानी जो कुछ ही दिनों पहले आई है उसे सब कुछ पता है। बहुत अच्छा अपनापन दिखाया है आप लोगों ने मुझे। वो अब उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। आशा अपनी दोनों बहू के बीच की इस तकरार को देखकर बहुत परेशान थी। उसने एक दिन दोनों बहू को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बहू, अब हम सब लोग अपने हैं और हमें एक दूसरे को समझकर चलना होगा। नेहा बहू, अगर श्रुति बहू को रसोई के अंदर नॉनवेज नहीं पसंद तो तुम रसोई में नॉनवेज नहीं बनाओगी, और श्रुति बहू, अगर नेहा बहू डाइनिंग टेबल पर नॉनवेज खाना चाहती है तो वो खा सकती है, क्योंकि वो तुम्हारी रसोई में उसे नहीं बना रही है। नॉनवेज की बू को तुम्हें एडजस्ट करना होगा और नेहा बहू बाहर से नॉनवेज मंगाकर खाकर एडजस्ट करेगी। दोनों बहू अपनी सास की बात से हामी भर देती हैं। अब नेहा ने अपने लिए एक एग बॉयलर मंगा लिया ताकि जब भी उसे अंडे खाने का मन हो तो वो उसमें अंडे उबालकर खा लिया करे और श्रुति के रसोई में वो नॉनवेज न लेकर जाए। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन श्रुति अपने मायके जाती है। घर पर नेहा ही सारा काम संभाल रही थी। तभी नेहा का ससुर नेहा के पास आकर कहता है, बेटा, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आ रहे हैं। उनमें से एक दोस्त का जन्मदिन है, तो वो चाहता है कि हम उसका जन्मदिन हमारे घर पर मनाएं। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अच्छा खाना बना दो। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी पिताजी, आपको इतना पूछने की जरूरत नहीं, आप बताइए क्या बात है। बेटा नेहा, तुम्हें तो पता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ और मेरे सारे दोस्त भी नॉनवेज खाते हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मिट्टी का चूल्हा छत पर बनाकर उस पर नॉनवेज बना सकती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी, नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी मैं बाहर का नॉनवेज खा खा कर पक गई हूँ, और मैंने शादी से पहले भी बताया था कि मुझे नॉनवेज बहुत अच्छा बनाना आता है। मैं नॉनवेज बना दूंगी और मेरी गारंटी है कि आपके दोस्तों को नॉनवेज बहुत पसंद आएगा। नेहा का ससुर भी ये बात सुनकर खुश हो गया। इसके बाद नेहा बहुत सारी मिट्टी उठाकर लाती है और एक मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती है और पड़ोसन से कुछ बर्तन मांग लाती है और नॉनवेज बनाकर तैयार कर देती है। शाम के समय ससुर के कुछ दोस्त आते हैं। नेहा सभी को नॉनवेज परोसती है और उसके दोस्त तारीफ करते हैं। अरे क्या बात है, बहू ने क्या बढ़िया नॉनवेज बनाया है। ऐसा करेंगे कि हम दोस्तों में जब भी किसी का बर्थडे होगा तब हम नेहा बहू से ही खाना बनवा लेंगे। क्यों नेहा बहू, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी, मुझे तो नॉनवेज खाना और बनाना दोनों बहुत अच्छा लगता है, और अब तो हमने ऊपर मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। सभी दोस्त खाना खा के चले जाते हैं। तभी श्रुति अपने मायके से रात के समय वापस आ जाती है और वो बर्तनों में नॉनवेज रखा टेबल पर देखकर हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, माँ जी, पापा जी, ये क्या है? आप लोगों ने वादा किया था कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, तो इतने सारे बर्तनों में नॉनवेज कहाँ से आया? मैं एक दिन के लिए अपने मायके के आ गई, आप लोगों ने मुझसे किया वादा तोड़ दिया। अरे इस कल की आई हुई लड़की के लिए आप मुझे भूल गए। दीदी मेरी बात तो सुनिए, बस करो तुम। इस घर के लोग नॉनवेज खाते हैं, पर ये मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है। जब से तुम इस घर में आई हो अपनी हरकत पूरी करवा रही हो, और मैं जब इस घर में आई थी तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करती थी। आखिर क्या जादू किया है तुमने सब घर वालों पर? ये बात सुनकर आशा को गुस्सा आता है और पहली बार वो श्रुति पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, हम इतनी देर से चुपचाप सुन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहते जाओगी। नेहा को इन्होंने नॉनवेज बनाने के लिए कहा था, और ये नॉनवेज तेरी रसोई में नहीं बल्कि छत पर नेहा के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे पर बना है, और ये बर्तन भी पड़ोसन के हैं। ये सब सुनकर श्रुति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा से माफी मांगती है। नेहा अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। लेकिन अब श्रुति का ससुर उससे गुस्सा हो जाता है। अब जब भी उसे कुछ खाना होता तो वो नेहा से ही मांग करता और वो श्रुति से बात नहीं करता।
नेहा बहू, आज तुम मेरे लिए करेले की सब्जी बना देना। नेहा बहू, आज तुम मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बना देना। श्रुति बहू ने दाल बनाई है और मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जी ससुर जी। ऐसे ही अब श्रुति का ससुर उससे बात नहीं करता, न खाना मांगता। यह देखकर श्रुति को बहुत बुरा लगता है और उसने अपने कमरे में बैठे हुए खुद से कहा, ससुर जी तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, शायद वो कुछ ज्यादा ही नाराज है। मुझे भी उस दिन नेहा को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने घर के बर्तन भी गुस्से की वजह से पहचान नहीं पाई। श्रुति अफसोस कर ही रही थी। अगले ही दिन जब आशा सीढ़ियों से उतर रही होती है तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी नेहा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर कहता है, देखिए आशा जी, आपको इस उम्र में थोड़ी सी कसरत और अच्छी डाइट की जरूरत है। आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। आप हो सके तो नॉनवेज खाइए, जिससे आपके शरीर में ताकत आएगी। लेकिन डॉक्टर, माँ जी तो नॉनवेज खाती ही नहीं है, फिर कैसे करें? नहीं श्रुति बहू, आशा पहले नॉनवेज खाती थी, लेकिन जब उसकी शादी मुझसे हुई तो मेरी माँ नॉनवेज नहीं खाती थी और आशा ने भी छोड़ दिया। फिर मेरी माँ के गुजर जाने के बाद आशा फिर से नॉनवेज खाने लगी थी। लेकिन जब मेरे बड़े बेटे की शादी हुई, तुमसे हुई, और नॉनवेज की बदबू बर्दाश्त नहीं थी, तो उसने तुम्हारी खुशी के लिए नॉनवेज खाना फिर से छोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद श्रुति को और भी बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी बुरी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। माँ जी ने मेरी वजह से नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मेरी वजह से देवर जी चुप चुप कर बाहर नॉनवेज खाया करते थे और ससुर जी नॉनवेज खाते, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ जी, आपको मेरी कसम है, अगर आप नॉनवेज खाना चाहती तो आप खा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहू, लेकिन मैंने तुझे वादा दिया है कि तेरी रसोई में नॉनवेज नहीं बनेगा और मैं अपना वादा मरते दम तक नहीं तोड़ूंगी। अरे बस इतनी सी बात, तुम औरतों की परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। हम छत पर एक छोटी सी रसोई बना लेते हैं, ताकि जब भी घर वालों को नॉनवेज खाना होगा तो नेहा बहू ऊपर की रसोई में नॉनवेज बना देगी। पर ससुर जी, हम देवरानी जेठानी में इतनी टकराव नहीं है कि हम अपनी रसोई अलग कर लें। छोटे बहू, दिल जुड़े रहने चाहिए। रसोई अगर अलग हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार अलग हो गया। जब तक तुम दोनों दिल से एक दूसरे को अपना मानोगी, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। श्रुति को अपने ससुर की बात ठीक लगती है। कुछ दिनों में उसका ससुर छत पर एक रसोई तैयार करवा देता है। अब घर वालों का जब भी नॉनवेज खाने का मन करता तो नेहा छत पर बनी हुई रसोई में नॉनवेज बना दिया करती। इस तरह हमेशा श्रुति का परिवार खुशी खुशी रहता है, क्योंकि श्रुति की रसोई में वेज था तो वहीं नेहा की डाइनिंग टेबल पर नॉनवेज था।